बकरीद हो गई है, अभी शाम का वक्त हो रहा है और सारा काम हो चुका था। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था क्योंकि मैंने कुर्बानी नहीं किया और हिस्सा भी नहीं लिया था इसलिए। और बस घर में ही अभी आराम करें फ़िलहाल, कहीं जाना तो है नहीं। और आप लोगों की बकरीद कैसे गई मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मस्ती कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अभी बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो बस ऐसा ही बकरीद गया नॉर्मली। और जिनके घर में कुर्बानी होती है उन लोगों को बकरीद लगता है कि हाँ बकरीद है, और जिन लोगों के घर में नहीं होती है तो उन लोगों को नहीं लगता है। लेकिन कोई वजह ही होता है जो हर इंसान को ख्वाहिश रहती है कुर्बानी करने की, लेकिन किसी कारण किसी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जिन लोगों के घर में मुश्किलात होती होगी, परेशानी होती होगी और कुर्बानी नहीं कर पाते, वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके घर में खुशियाँ दे और सब लोग कुर्बानी करें। और जब कुर्बानी नहीं होता है तो अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि बिना कुर्बानी के बकरीद कैसी। लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है उसके आगे किसी का नहीं चलता है। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से, बहुत बातें कर ली थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे और मैं आराम कर रही थी और ये मुझसे कुछ बातें कर रहे थे। ऐसे ही हमारा बकरीद जा रहा था, पर शाम का हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ था। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि शाम में हम लोग क्या करेंगे। यूसुफ कैसा लगा? अच्छा। कुर्बानी देखने गए थे बाहर? हाँ, देख के आए। ये लोग बाहर गए थे और कुर्बानी देख के आए हैं। और कुर्बानी देखने में अच्छा लगता है ना? कुर्बानी देखने में अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड मस्ती करने में अभी बिजी है। अब मेरे को वो मतलब नकली बंदूक, बच्चों की बंदूक से मार रहा है, लेकिन मेरे को चोट लग रही है। मैं उनको बोल रही कि मेरे को चोट लग रही है, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। बस खाली मस्ती दो ना, तो मस्ती भरा हुआ है और कुछ नहीं। खाली मस्ती करने को दो ना तो इतना मस्ती करेंगे बस बच्चों के साथ। और मैं आपसे मिलूंगी फिर थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं थक गई थी, आज बकरीद का पहला दिन है तो मैं सब कुछ हो गया तो मैं आराम कर रही हूँ। और थोड़ा आवाज़ कम निकालिए। तो मैं बहुत थक गई थी और मैं लेटी हुई हूँ और मेरे दोनों बच्चों ने लोगों का खाना पीना सब हो गया। और मेरे दोनों बच्चे इधर आओ, यूसुफ इब्राहिम इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे भी बाहर घूम के आ गए हैं। हम लोगों ने कुर्बानी नहीं किया है किसी वजह से, और ना ही हम लोगों ने हिस्सा लिया है। तो ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि जब हम कुर्बानी करते तो ही ज़्यादा काम होता है। तो ऐसे तो मैंने मटन और तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी और इन लोगों को मस्ती करते हुए देख रही थी। और ये लोग मेरे को यहाँ पे गन से मार रहे थे और मुझे चोट लग रही थी। मैं बार बार बोल रही थी पर ये लोग सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैं बोली कि ठीक है, जितना मस्ती करना है आज कर लो, घर पे हो। और फिर आज हम लोगों का मार्केट भी जाने का प्लान था, क्योंकि बकरीद के दिन यहाँ मेला लगता है मार्केट में। तो हम लोग बच्चों को लेकर शाम में वहीं जाएंगे और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन लोगों को मेला घूमने जाना है। मुझे कोई काम नहीं था, इसलिए मैं बोली कि मैं भी जाऊंगी साथ में और मैं भी आज मेला घूम के आऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इन्हें कमज़ोरी जैसा लग रहा था। तो यहाँ से इन्होंने जो ORS का वो लिक्विड लेके पिया
और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि आज यहाँ रोड साइड ही मेला जैसा लगता है और लोग शाम में निकलते हैं घूमने के लिए अपने बच्चों को लेके। तो मैं भी जा रही हूँ और आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ बकरीद के दिन भी रश है। शाम में अपने अपने बच्चों को लेके सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि ईद या बकरीद तो बच्चों की ही खुशी होती है और बकरीद में कुर्बानी की खुशी होती है। लेकिन शाम होते होते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा मार्केट की तरफ मेला जैसा लगा रहता है, अगर वहाँ चले जाएं तो उनका दिल बहल जाता है और हम लोग भी साथ में घूम लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी तरफ जिधर मेला लगा हुआ है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि उतना तो रोड पे मतलब गाड़ी ये सब नहीं चल रही है, क्योंकि आज के दिन तो कम ही रहेगी, लेकिन लोग चल रहे हैं। अभी लगभग रात के 11 बज रहे होंगे और हम लोग पहुंच गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने का भी स्टॉल लगा हुआ है और टॉय ये सब भी बिक रहा है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों की चीज़ें ही मिलेगी, तो यहाँ पर वो सब मिल रहा है। और हम चलते चले जा रहे हैं और शायद से वो बहुत आगे मेला लगा हुआ है, तो हम लोग इधर से जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और कितना रौनक लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जंपिंग में आ गए और यहाँ पे बहुत ही रश हो रहा था और गर्दी कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं छोड़ो चलते हैं आगे, अगर कुछ अच्छा नज़र आएगा तो हम लोग उसमें तुम लोगों को बिठा देंगे। पर आगे जाने पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, तो फिर इन्होंने कहा चलो बच्चों को कुछ खिला देते। तो शौरमा का स्टॉल लगा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे शौरमा खाया और ये भैया का शौरमा बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा आती हूँ उनके साथ यहाँ पे खाने के लिए। तो ज़्यादातर तो कुछ खाने के ज़्यादा स्टॉल नहीं थे, पर हाँ इक्का दुक्का स्टॉल लगे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे शौरमा लिया और मज़े से शौरमा खाया। और घर में मटन खा के बोर हो गए थे, तो बाहर खा के अच्छा लग रहा था, कुछ अलग खाने को मिल रहा था तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि बकरीद के दिन तो सब जगह वही नान वही मटन रहता है और उस दिन बाहर निकल के खाने में अच्छा लगता है। तो मैं मज़े लेके खा रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर रास्ते में कैमल दिखा, तो मेरे बेटों ने कहा कि मुझे कैमल पे बैठना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो कैमल पे बिठाते। फिर हम लोगों ने उन लोगों को कैमल पे बिठाया। कैमल वाले भैया दूर लेके जा रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि इब्राहिम तो ठीक है पर पता नहीं यूसुफ क्या करेगा। पर फिर मैंने देखा कि नहीं, यूसुफ भी आराम से बैठ गया था, वो फर्स्ट टाइम बैठा था, उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका शौक़ था, वो हमेशा बोलता था मुझे कैमल पे बैठना है, कैमल पे बैठना है। तो वो कैमल पे बैठ गया और बहुत खुश हुआ, उसने पहली बार कैमल राइड ली थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और भैया सिर्फ थोड़ी दूर लेके गए थे, मुश्किल से 1 मिनट का ही उन्होंने सवारी कराया और 50 रुपीज़ ली। तो जाने दो, इन लोगों का भी हक बनता है कि साल में एक ही बार ये लोग आते हैं और बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। तो मैं खुश थी क्योंकि मेरे बच्चे खुश थे इसलिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
कि चलो मेरे बेटे ने कैमल राइड किया। और हॉर्स भी आते हैं, पर पता नहीं इस साल हॉर्स नहीं आए थे, सिर्फ कैमल ही सब जगह दिख रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने बच्चों से पूछा तुम लोगों को कैसा लगा, तो बहुत खुश हुए, बोले मामा राइड पे तो मज़ा ही आ गया। काश कि हम लोग भी बैठ सकते, पर हम बड़े हो गए हैं तो बैठने में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे बैठते हैं तो बड़ों को बैठने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे दोनों मेरे बच्चे उस पर से सवार कैमल से नीचे आ चुके थे और खुश थे, मैं भी खुश थी, और सब और बहुत सारे बच्चे थे जो बैठ रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आगे गए, आगे भी बहुत सारे कैमल दिख रहे थे और सब बच्चे उस पर बैठ के घूम रहे थे। तो फिर हम लोगों ने कहा, हम लोग थक गए थे, तो फिर मैं बोली कि अब बहुत रात हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। और ये दूसरे दिन का है जब मैं अपने ससुराल गई थी। मैंने वहाँ ज़्यादा तो नहीं शूट किया था, बस थोड़ा सा ये लास्ट क्लिप है। आई होप कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को आगे लेके जाए। और यहाँ पे मेरे गाल पे फिर से पिगमेंटेशन हो गया है, आप लोग दुआ करें।